छठ पूजा को लेकर महाराष्ट्र में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐन मौके पर सार्वजनिक रूप से छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण लाखों उत्तर भारतीयों ने नाराजगी जताई। पूरे शहर में भी हर साल बड़ी धूमधाम से छठ पूजा का नदी घाट पर आयोजन किया जाता है। इस साल भी विश्व राम सेना सामाजिक संगठन की ओर से भव्य गंगा आरती और छठ पूजा का आयोजन इंद्रायणी तट पर किया गया था, लेकिन सरकार ने प्रतिबंध लगाने के बाद पुलिस ने बल का इस्तेमाल कर लोगों को छठ घाट से घर लौटने पर मजबूर कर दिया, जिससे लाखों भक्त नाराज होकर बिना पूजा किए घर लौट गए। पिंपरी चिंचवड शहर में भी कई घाटों पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर छठ पूजा करने पर मनाही कर दी है। कल शाम तक पूजा आयोजन पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन अचानक छठ पूजा पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार नेताओं के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध नहीं लगाती, केवल धार्मिक कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगाने से कोरोना का फैलाव कैसे हो जाता है। राज्य सरकार हिंदुओं के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने से भक्त नाराज हुए हैं, जिसका खामियाजा सरकार अवश्य आने वाले चुनाव में भुगतेगी। काशी मथुरा से आए पंडितों ने इंद्रायणी तट पर कम भक्तों के बीच गंगा आरती संपन्न की। साथ ही महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ देकर भगवान सूर्य की पूजा की। नाराजी तो है छठ माता की पूजा के साथ। हमारे उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों की बहनों की कुछ आशा जुड़ी हुई है, जो परंपरा जुड़ी हुई है, उसके कारण ये लोग सब हर साल यहाँ पे बहुत उत्साह से मनाते हैं। लास्ट 2 साल से कोरोना की इस महामारी में ये छठ पूजा में का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन हमारे मित्र जो है लाल बाबू गुप्ता, वो हमेशा यहाँ पे बहुत उत्साह के माहौल में यहाँ पे छठ माता की पूजा करते हैं। कल रात तक तो सभी के लिए लाल बाबू जी ने और उनके सभी सहयोगियों ने ये परवानगी वगैरह सब निकाल ली थी। आज सुबह से कुछ प्रशासन में चेंज हुआ और प्रशासन ने यहाँ पे छठ पूजा मनाने के लिए रोक लगा दी, तो इसकी वजह से बहुत हमारे भाई नाराज़ हो गए। तो प्रशासन ने अगर ये परंपरा ये जो भी इस हिंदू संस्कृति की जो भी परंपरा है, अगर इन पे रोक लगा दी तो आने वाली नस्ल जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उनको हमारी परंपराओं के बारे में मालूम नहीं होगा। ये कुछ भावना से जुड़ा हुआ महोत्सव है, उत्सव है, जो छठ माता की पूजा के साथ मनाया जाता है। ये पूजा में जो अर्चना होती है सूर्य देव की, उसमें सभी के लिए दुआ, सभी के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। तो ये गलत हुआ है आज, तो अगले साल प्रशासन के माध्यम से छठ माता का जो उत्सव है वो बहुत ज़ोर से मनाएंगे। लाल बाबू जी ने अभी जो कहा है वो बिल्कुल सही है। हर साल की तरह उन्होंने यही इस साल भी लीगली सब प्रोसीजर पूरा किया था, लेकिन आइन मौके पर प्रशासन ने आज सुबह से उन पर ऊपर रोक लगा दी। USRS न्यूज़ के माध्यम से समाज में प्रकृता से जो भी समाज के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं या फिर प्रशासन से लगने वाली जो भी काम होते हैं, वो बहुत प्रखरता से आपके सामने लाए जाते हैं। इस आज उनका वर्धापन दिन है, तो मैं इस उत्सव पे शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही उनकी तरक्की हो और जो समाज के लिए ज़रूरी है वो समाज के लिए सामने लाने की उनमें ताकत भगवान उनको दे। आज हमारे मित्र लाल बाबू गुप्ता जी है, उनका भी जन्मदिन है, तो उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। पूजा आस्था का महापर्व है, इसे उत्तर भारत में बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र में जो कोरोना का गाइडलाइंस आया है वो काफ़ी पहले आ चुका था और प्रशासन को मालूम था कि इस गाइडलाइंस का सभी को पालन करना है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस विषय को जनता के सामने और व्रतियों के सामने नहीं रखा, चूँकि उनको पहले रखना चाहिए था ताकि वो सही रूप से इसका नियोजन कर सकें। लेकिन सरकार और प्रशासन ने इसका आज मुख्य रूप से 11 साढ़े 12 के आसपास लोगों को बताया कि इस कार्यक्रम को घाटों पर नहीं करना है। यह सभी के लिए एक धक्कादायक था और व्रती असमंजस में थे कि वो पूजा कहाँ करें। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस तरह के जो महापर्व हैं उसे गंभीरता से लें और एक अच्छे गाइडलाइन को कम से कम 15-20 दिन पहले जारी करें, जिससे इस पर्व को अच्छे से मनाया जा सके। आज यहाँ पर मोशी में जो छठ पूजा हो रहा है, ये बहुत ही सीमित संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ये पूजा घाट पर इसलिए हमको करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमने छठ माता का स्थापना कर दिया था और छठ मैया को हम
छोड़कर नहीं जा सकते थे, नहीं यहाँ पर पूजा होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम कुछ 10-5 लोगों के द्वारा यहाँ पर पूजा किया गया। प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये सब भविष्य में गलती ना हो, चाहे पालिका प्रशासन हो, चाहे महाराष्ट्र शासन हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मैं आह्वान करता हूँ कि यह पूजा को आप हल्के मत लीजिए। यह एक बहुत बड़ा पर्व है। इसमें महिलाएं जो हैं सूर्य नारायण की पूजा करती हैं और प्रकृति को समर्पित है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं यह 15-20 दिन पहले यहाँ पे शुरू हो जाता है। महिलाएं जो हैं अपने मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, समाज की स्वच्छता और जो भी आसपास का परिसर है उसकी स्वच्छता के लिए कार्य करती हैं और जो प्रकृति के संवर्धन का कार्य है वो यहाँ पे होता है। इसके लिए सभी को चाहिए कि इसको गंभीरता से लें, इस तरह से इस महापर्व का मजाक न उड़ाएं। जो छठ पूजा का त्यौहार है बहुत पवित्र त्यौहार है। हमारी प्राचीन परंपरा है। हमारी प्राचीन परंपरा का पालन यहाँ पुणे शहर में भी करने का जो प्रयास है उत्तर भारतीय समाज का वो अत्यंत सराहनीय है। ऐसा लगता है कि मोशी में अयोध्या का वातावरण निर्माण हो गया है। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत वंदन है। और ये जो पवित्र परंपरा है, ये पवित्र परंपरा के पीछे हमारी श्रद्धा और भावना है। इसी भावना से हमारे परिवार स्वस्थ रहते हैं और परिवार के अस्तित्व से समाज भी सुदृढ़ बन जाता है। और ऐसे परिवार का संगठन करने वाला ये जो त्यौहार है, इस त्यौहार के बारे में हर एक के मन में बहुत बड़ा आदर और आस्था होनी चाहिए। ये पिंपरी चिंचवड़ के प्रशासन ने इसके बारे में जो खिलवाड़ की है वो निंदास्पद है। सभी जगह अभी कोविड का वातावरण बहुत नरम हो गया है और लोगों को इकट्ठा होने के लिए, लोगों को उत्सव मनाने के लिए सभी जगह शासन की सहमति मिल रही है। ऐसा होते हुए भी अचानक छठ पूजा के उत्सव के आयोजन पर जो प्रतिबंध लगाया गया यह बहुत खेदजनक है। इसका हम निषेध करते हैं और इस प्राचीन परंपरा का आदर करते हुए जिस विश्व श्री राम सेना ने इसका आयोजन किया है उसका हम बहुत हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हैं। ये जो राज्य सरकार के नेता लोग हैं इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? जनता सब जानती है कि गंदी राजनीति उत्तर भारतीयों के उत्सव के बारे में करने वाले राजनेता उनकी मानसिकता कितनी गंदी है यह इससे स्पष्ट हो जाता है और योग्य समय पर इनका प्रायश्चित राज्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। VRS न्यूज़ का आज वर्धापन दिन है और इसके प्रधान संपादक लाल बाबू गुप्ता जी, इनका भी बरसगांठ आज ही है। यह बहुत शुभयोग है। छठ पूजा के पर्व पर इनका खुद का बरसगांठ होना यह बहुत शुभयोग है। समस्त हिंदू आघाड़ी के तरफ से लाल बाबू गुप्ता का मैं अभिनंदन करता हूं। VRS न्यूज़ को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और चाहता हूं कि VRS न्यूज़ में विश्व श्री राम सेना है तो विश्व में जो काम करने के लिए भगवान ने लाल बाबू को भेजा है वो काम करने की अदम्य शक्ति उनको प्रदान करे भगवान और विश्व श्री राम सेना की जो ये न्यूज़ चैनल है इसकी भी बहुत प्रगति हो जाए। जय श्री राम।